दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूलों में फीस को नियंत्रण करने वाला कानून 25-26 नहीं 26-27 के सत्र से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। कोर्ट ने भी बोला भाई कानून व्यवस्था को ध्यान रखते हुए तरीके से काम कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। तो दिल्ली सरकार ने सीधा सीधा बोला कि भाई हमारी तरफ से जो है इसको हम कमिंग सेशन यानी 26 और 27 से लागू करेंगे। अब बेसिकली ये कानून कहता क्या है? पहली चीज़ तो इन्होंने एक चीज़ बोल दी कि भाई इस सत्र में आप कोई भी फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे, पहले ही क्लियर कर दिया। इसके बाद फ़ीस बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी एक बॉडी बनेगी जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स, ठीक है, और साथ में आपके पास मैनेजमेंट कमेटी के साथ में सरकारी अधिकारी यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे। पहला पॉइंट उन्होंने किया। स्कूल लेवल की कमेटी बनेंगी 15 जुलाई तक, जिन्हें फ़ीस का लेवल सेट करना होगा। दूसरा, जिला लेवल पे 30 जुलाई तक ये सारा काम होगा यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगा। उसके बाद नियम के अनुसार सितंबर महीने तक फ़ीस का फैसला लेगा। अब पहले पॉइंट दिया इन्होंने 3 साल के लिए आपने समीक्षा करनी है। 3 साल के अंदर आप फ़ीस कितनी बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उस चीज़ का आपने पूरा डिटेल इन मीटिंग्स के थ्रू करके फाइनल करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अगर आप लोगों ने बीच में फ़ीस बढ़ाई तो पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक रहना ज़रूरी है इसके अंदर। अगर प्राइवेट स्कूलों ने बीच में फ़ीस बढ़ाई तो उसमें पेरेंट्स इस चीज़ को सामने रख सकते हैं, और अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उस पर 5 लाख रुपए का 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और बार बार कानून तोड़ा तो 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपने समय से वसूली से ज़्यादा फ़ीस वापस नहीं की जाती, अगर आपने कर ली, फ़ीस ले ली तो आपने वापस करनी है, तो 20 दिन बाद जुर्माना डबल हो जाएगा। तो नियम कानून बार बार दिक्कत कर रहे हैं, इनकी अनदेखी की जा रही है। तो यहाँ पर इस बार कोशिश की गई है ऐसा ना हो। 1700 प्राइवेट स्कूल हैं जिन पर ये कानून लागू होगा। 1700 प्राइवेट स्कूल है दिल्ली के, जो कि सेशन 2026-27 के अंदर इसे लागू किया जाएगा। इसके अंदर बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को रखा गया है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बिना सरकारी मदद वाले स्कूल हैं उनको इस लिस्ट में रखा गया है। अब फीस की बढ़ोतरी के लिए जो है ये अक्सर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक इशू, प्राइवेट स्कूलों में इशू बना रहता है कि मनमाने ढंग से फ़ीसें बढ़ाई जाती हैं। अब ये छुटकारा मिलने का एक रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जानकारी दी है। ये पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी है। अब इस जानकारी के अनुसार अगर फिर भी कोई स्कूल नहीं मानता और बीच में अगर वो बढ़ा देता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और ये जो कमेटी बनेगी ना हर स्कूल में, SLFRC, वो देखेगी कि कितना काम किसने करना है, स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी। अब यहाँ अभिभावक जो है, बच्चों के माता पिता जो है, उनको जो है क्या करना है, उनको समाधान देना है। कोई अगर शिकायत है वो भी देंगे, और शिक्षा अधिकारियों को व्यवस्था देनी है कि किस प्रकार से ये काम किया जाना है। तो फीस स्ट्रक्चर की सारी सेटिंग, सालाना कितनी बढ़ोतरी होनी है, कौन कौन से शुल्क लेने हैं, अगर किसी अभिभावक के फीस और दूसरे खर्चों को आपत्ति होगी तो इसी समिति के सामने उसे जाना होगा। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने सारी जानकारी दी कि भैया जो अब गरीब बच्चों को अक्सर एक्सप्लॉइट किया जाता है तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। देखिए अभी तक पिछली सरकारों ने जनरली जो भी काम किया वो जाकर के कोर्ट के आदेशों के बाद किया। यहाँ पर पहली बार रेगुलेशन बना है, रूल बना है, और उम्मीद है कि ये रूल कारगर साबित होगा। इसमें कठपुतली नहीं रहेगा कोई भी, और प्रॉपर तरीके से जो पेरेंट्स फ्रेंडली दिशा निर्देश रहेंगे जो कि आगे चल के स्कूलों के अंदर हेल्प करेंगे। तो ये समिति बनाने में स्कूल होगा, सरकारी कर्मचारी होंगे और माता पिता भी होंगे। अब दिक्कत ये है कि किस तरीके से ये कमेटियाँ काम करेंगी वो देखने लायक विषय है। बाकी ये कानून बहुत अच्छा है, कम से कम एक स्तर तक तो फीसों को निर्धारित किया जा सकता है। आपके कमेंट्स इस विषय के ऊपर चाहूँगा।
क्योंकि ये नियम आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आप कृपया इसके ऊपर अपने विचार अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।